हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.1 पे, जैसे कि जिसकी हम सीरीज हमने कल से शुरू कर दी है। तो 14.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल कराया था आपको। इसी आधार पर आप सेकंड क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे थे, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें एक यूनिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो बिल्कुल यूनिक है, जिसके लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन की मेथड को यूज़ तो करना है, बट थोड़ा अलग तरीके से। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात कही गई है आपके एक्सरसाइज के अंतर्गत 14.1 के अंतर्गत थर्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बुक में, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एफ फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। और आपको दैनिक जेब भत्ता दिया गया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। जो इनकी संख्या है वो वाले बच्चों की संख्या है 7, 6, 9, 13, इस तरीके से इनकी संख्या दी गई है। और साथ ही साथ आपको देख रहे होंगे कि इसमें एफ भी दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एफ भी दिया गया है साथ में। तो हमें इसी चीज़ को निकालना है, इसी एफ को फाइंड करना है। तो जैसे इसमें एफ दिया है और इसको निकालने के लिए हमें करना है, तो यहाँ एफ आप देख सकते हैं, और 5 और 4 ये दिए गए हैं, तो ये हमें निकालना है। प्रोसेस सेम रहेगी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमें पहले ही माध्य जेब खर्च दे दिया गया है, यानी कि माध्य दे दिया गया है, इसका 18 दे दिया गया है। तो अन्य क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, माध्य निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें माध्य दिया गया है और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एफ। तो हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एफ का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम निकालेंगे मध्यमान, ठीक है। तो मध्यमान की प्रोसेस मैंने आपको कल भी कराई थी, लेकिन आज मैं फिर इसको रिवाइज कराऊंगा। तो आपके 11 और 13 आप देख सकते हैं। 11 से लेकर 13 तक इसकी जो है एवरेज दिया गया है। ऐसे हमारे पास अन्य में दिया 13 से 15, 15 से 17। तो सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, आप देख रहे होंगे सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम 13 माइनस 11 करते हैं तो हमारा 2 आता है, और अपॉन 2 कर दो, इसको हाफ कर दो, तो ये 2 अपॉन 2 यानी कि 1 आ जाएगा। और 1 आ जाएगा तो 1 को हमने सबके आगे वाले नंबर्स में ऐड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबकी लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम सीमा में हमने इसको ऐड कर देना है, तो हमारे मध्यमान निकलते रहेंगे। जैसे पहले नंबर पर हमको 11 दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 दिया है, तो 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, ठीक है, तो मध्यमान निकल गया। दूसरा वाले में 13 दिया है, तो 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। 15 में 1 प्लस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 में न 17 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 19 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और 21 में 1 प्लस कर देंगे तो 22 हो जाएगा। और 23 में 1 प्लस कर देंगे तो 24 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें आगे। तो यहाँ से हमें आगे क्या करना है, तो पहले हम इनको रिमूव कर देंगे। जो हमारे पर जो यहाँ पर रफ वर्क किया जाता है उसको हमें यहाँ से रिमूव कर देना होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स, हमको यहाँ निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, चूँकि आपका मीन यानी कि माध्य निकालने का फॉर्मूला ही यही है, एफ आई एक्स आई। तो बात करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा देखिए 7 और 12 को हमने मल्टीपल करना है, तो 7 मल्टीपल 12 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 84, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हमें 6, ये हमारा एफ आई है, और एक्स आई कितना है हमारे पास 14 है, तो 6 मल्टीपल 14, तो इसको मल्टीपल करके भी 84 आएगा। उसके बाद हमें 9 और 16 करना है, तो 9 इंटू 16, तो हो जाता है आपका कितना, 144 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हमें 13 मल्टीपल 18 करना है, तो 13 मल्टीपल 18 करना है। तो आप इसको मल्टीपल बहुत आसानी से कहीं और जगह पर कर सकते हैं। तो 18 3 जा 54, तो 4 आ जाएगा, बाकी बचेगा 5 कैरी में। 18 1 जा 18 और 5 हो जाएगा 23, तो 234 आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है एफ इंटू 20। तो स्टूडेंट यहाँ पर बड़ा ध्यान देना है, एफ इंटू 20 करेंगे तो 20 एफ आएगा, ठीक है, 20 एफ आ जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 22 कर देंगे, 5 इंटू 22, तो 5 इंटू 22 कर देंगे तो 22 5 जा हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 24 कर देंगे, तो 4 इंटू 24, तो ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16, कि 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 96 हो जाएगा, ओके। तो ये मल्टीपल तो आपने बिल्कुल केयरफुली करना है, ठीक है। तो अब ये हमारा एफ आई एक्स आई भी निकल चुका है। एफ आई हमारा ये निकला था, एक्स आई हमारा निकला था, एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल हमारा निकल चुका है।
अब बात करते हैं हम आगे। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको जो है ऐड करना होता है इनका समेशन निकालना होता है। ये आपको पता है, इसका समेशन निकाला जाता है। तो अब देखिए, इनका समेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो इसके पहले तो इस कॉलम को हम बढ़ा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनको हमें बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें निकालना है योग। तो यहाँ पर आप योग लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। यहाँ पर हम कहेंगे सिग्मा एफ आई। आपको पता होगा फर्स्ट कॉलम हमारा क्या था, वर्ग अंतराल होता है, दूसरे नंबर पर एफ आई का होता है, जिसको हम बारंबारता कहते हैं। तो एफ आई का मतलब हमें इनका योग करना है। तो देखिए, अब इसका योग करने के लिए हमें क्या करना है, एक एक करके सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका योग करते हैं, देखो यहाँ पे जब हम इनका योग करेंगे तो हमारे पे क्या क्या नंबर हैं, यहाँ पे 7 है, ठीक है। 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है और 4 है, ठीक है। तो अब इनका जो ऐड करना है, हमको योग करना है, तो हमें क्या करना होगा, नंबर्स को ऐड कर लेना होगा। तो 7 पहले, सबसे पहले नीचे से कर लेते हैं, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 13 हो जाएगा आपका 22, ठीक है। और उसके बाद 22 और 9 आपका हो जाएगा कितना, 22 और 9 हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 और 6 हो जाएगा आपका कितना, 31 और 6 37 हो जाएगा, 37 और 7 हो जाएगा 44, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 44 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 44। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 44 प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा एफ, क्योंकि एफ भी तो है। तो 44 प्लस एफ आ जाएगा सिग्मा एफ आई की वैल्यू, ठीक है। 44 प्लस एफ आ जाएगी। एक्स आई वाले को हमको निकालने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 8 और 8 और 4 12 और ये 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16 और 6 हो गया 22, ठीक है। तो यहाँ पर 22 की 2 कैरी 2 बचेगा, और 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और ये देखो, ये वालों को आपने ऐड इसमें नहीं करना होता है, क्योंकि इस 20 के साथ क्या भी है, एफ भी है। 20 के साथ एफ भी प्लस में है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आपने छोड़ देना है। तो हमारा हो गया था कितना, 9 और 2 11, 11 और 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 हो गया आपका 27, 27 और 8 हो जाएगा आपका कितना, 27 प्लस 8 अगर आप कर देते हैं तो आपका आ जाता है कितना, आ जाता है स्टूडेंट 35। तो 35 की 5 कैरी 3 बचेगा, और 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो 752 यहाँ पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। प्लस कितना रहेगा आपका 20 एफ भी तो है, तो 20 एफ भी इसके साथ में लिख दिया जाएगा। तो 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स है। देखो, आपको ध्यान देना है कि एफ को आपने अलग रखना है, एफ वाले टर्म को अलग ही रखना है, प्लस में रखना है, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है। अगर आप ये 20 को अन्य के साथ ऐड कर दोगे, यहाँ के 20 को, तो आपका गलत हो जाएगा। 20 क्योंकि एफ के साथ है वो, तो वहाँ पर 20 के साथ एफ भी है, ध्यान देना है बच्चों। अब आगे हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे हम करेंगे इसको सॉल्व करते करते। देखिए, अब हमें जो माध्य दिया था, तो चूंकि आपके पास, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। अब माध्य कितना दिया है हमको, हमको माध्य दिया है स्टूडेंट यहाँ पर 18 दिया गया था, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई थी 752 प्लस 20 एफ, ठीक है, प्लस 20 एफ अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ आई थी सिग्मा एफ आई की। और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारी आई थी 752 प्लस 20 एफ आई थी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसके अपन में 1 मान लोगे 18 के अपन में। तो इस बार माध्य हमको दिया था, तो उसकी वैल्यू हमने 18 रख दी है। प्रश्न में आप देख सकते हैं माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिया गया है। जब क्रॉस मल्टीपल किया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, तो हमारे क्या क्या आ जाएगा, 18 मल्टीपल किससे होगा 44 प्लस एफ से, ठीक है। ये यहाँ मल्टीपल हो जाता है, ये वाला यहाँ मल्टीपल होता है, आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी को कहते हैं। तो 18 इंटू 44 प्लस एफ हो जाएगा इक्वल टू 1 से 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। 752 प्लस 20 एफ को 1 से मल्टीपल करेंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब 18 और 44 को मल्टीपल करते हैं, तो 18 4 जा 72, ठीक है। 72 का 2 आ जाएगा, कैरी 7 रहेगा,
और 18 4 जा 72 फिर से हो जाएगा, और 72 में अगर 7 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 79। ठीक है, तो 792 हो गया, हमारे 792 हो गया, प्लस 18 से f को मल्टीपल कर देना है तो क्या बन जाएगा, 18f हो जाएगा, इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक है, 752 प्लस 20f ये बचेगा। अब इससे हम अगर आगे बढ़ाएं इस क्वेश्चन को तो हमारा क्या क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारा हो जाता है, हम f वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 792, ये ऐसे ही रहेगा। ये 752 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -752, ओके, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ आपका 20f तो राइट हैंड साइड है ही, 20f माइनस ये 18f लेफ्ट राइट साइड गया तो क्या बचेगा, 18f। तो f वालों को एक साइड कर दिया हमने, बिना f वालों को एक साइड कर दिया। अब ये 792 में से 752 माइनस करना है तो बचेगा कितना, 40 रिमेंस बचेगा। और यहाँ पर हम 20f में से अगर 18f माइनस करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 2f बचेगा। ओके, तो 2f इज इक्वल टू कितना हो गया, अब आपके पास 2f इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 दिया है, 2f इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, देन f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 40/2, 40/2 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 40/2 हो गया, इसलिए देन हमारा क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा 40/2 कितना होता है, 20 आ जाएगा। तो f की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मेथड इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिसमें पहले से आंसर दिया रहता है और कुछ न कुछ बीच में से कोई ना कोई चीज़ हटाई हुई रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा, आप उसकी स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूरा ढंग से समझने के लिए वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, अब ऐसा नहीं कंपलसरी कि पेपर में यही क्वेश्चन आए, पेपर में इससे क्वेश्चन यही आए बट लेकिन इसके नंबर चेंज हो सकते हैं। तो नंबर चेंज होंगे तो आप सॉल्व कब कर पाओगे, जब आपको सॉल्यूशन मेथड आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके की आपकी ये मेथड होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जो है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट करके उसे जो है नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको मेन पेपर में ध्यान देना है कि आपसे अगर मेथड की बात ना कही जाए तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि सबसे सिंपल मेथड यही रहती है। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है लेकिन ये मेमोरेबल जो है बहुत ईजी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपका 65 से 68 वाले जो वुमेन्स नंबर ऑफ महिलाओं की संख्या है वो 2 है, और उसके बाद हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या 68 से 71 वाले 4 हैं, 71 से 74 वाले 3 हैं, और 74 से 77 वाले 8 हैं, 77 से 80 वाले 7 हैं, 80 से 83 वाले 4 हैं, और 83 से 86 वाले 2 हैं। ठीक है, तो यह हमने पूरा क्वेश्चन आपका नोट करके यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आपको आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सारा नोट डाउन है। तो अब इसकी प्रोसेस क्या है आगे को देखिए, इसके आगे की प्रोसेस हमने पूरा खाका तैयार कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास वर्ग अंतराल दिया गया है और बारहमारता दी गई है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल और बारहमारता जब दी रहती है तो मध्यमान निकालना बहुत सरल होता है। मध्यमान कैसे निकलता है आपको पता है, तो मध्यमान निकालने का भी आपको मेथड हम बता चुके हैं, एक बार फिर हम यहाँ पर रिपीट कर देंगे जिससे आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप 65 से 68 दिया गया है, तो आपने क्या करना है, जो बड़ी वाली लिमिट है 68 उसमें से 65 को माइनस कर दो, और 68 में से 65 को माइनस किया तो कितना बचा, 3 बचा। और 3 को अगर 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको डिवाइड 2 से ही करना है, अपॉन 2 करना है, हाफ करना है उसका, तो 3 का हाफ कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 1.5 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो 1.5 यानी कि 3 का आधा होता है 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 इसका आंसर आ गया। अब इस 1.5 को आपने क्या कर देना है स्टूडेंट, आपने इस 1.5 को सभी नंबर्स के जो लिमिट्स हैं उसके सबके आगे वाले नंबर्स में ऐड कर देना है। ठीक है, लिमिट्स के आगे वाले नंबर में ऐड कर देना है। देखो यहाँ पर आपका 65 दिया था, तो 65 में अगर आप 1.5 ऐड करेंगे तो 65 तो ऑलरेडी है, तो 1.5 और ऐड कर देंगे तो 65 में 1 प्लस किया तो 66.5, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे
66.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 68 में भी प्लस कर दो तो 68 में 1+0.5 प्लस करेंगे तो 69.5 आ जाएगा। 71 में 1+1.5 प्लस कर दोगे तो 72.5 आ जाएगा। 74 में प्लस कर देंगे तो 75.5 आ जाएगा। 77 में प्लस कर देंगे तो 78.5 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और 80 में प्लस कर देंगे 1.5 तो 81.5 आ जाएगा। और 83 में भी अगर आप 1.5 प्लस कर देंगे तो 84.5 आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका मध्यमान निकल गया। मध्यमान हमेशा क्या होता है कि इन नंबरों के बीचों में, जैसे 65 और 68 है, इसके बीचों बीच तो 66.5 इसके बीच का नंबर आता है। 68 और 71 के बीच का अगर आप देखें तो 68 और 71 के बीच में आता है 69.5। ठीक है, तो इसको कहते हैं मध्यमान। ठीक है स्टूडेंट, तो मध्यमान निकालने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो और जितना आता है उसको अपॉन 2 कर दो। ठीक है, अपॉन 2 करके सबके आगे वाले में ऐड कर दो तो आपका मध्यमान निकल जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब हमें एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है तो प्रोसेस सेम रहेगी एफ आई इंटू एक्स आई की। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई तो क्या हो जाएगा, 2 × 66.5 हमको करना है। ठीक है, अब मैं इस नंबर को तो लिख दिया लेकिन आगे मैं ऐसे नंबर लिखूंगा नहीं, सीधे मल्टीपल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 2 × 5 = 10, 10 की 0, कैरी 1 बचेगा। और 2 × 6 = 12, 12 और 1 13, 13 की 3, कैरी 1 बचेगा। और 2 × 6 = 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो यानी 133 यहाँ पे आ गया, 133.0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे में हमको 4 और इसको मल्टीपल करना है। एफ आई और एक्स आई हमारी, एफ आई देखिए एक्स आई है। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करो तो 4 से पहले 5 को मल्टीपल, 4 × 5 = 20, 20 की 0, कैरी 2। और 4 × 9 = 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 कि 8, 3 कैरी रहेगा। और 4 × 6 = 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आ गया इसको मल्टीपल करके। ऐसे ही आपने सबको करना है। तो ऐसे 3 से आप इसको मल्टीपल करें तो 3 × 5 = 15 की 5, कैरी 1, 3 × 2 = 6 और 1 7, और 3 × 7 = 21, 21 और कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21, 21 का यहाँ पर कैरी कुछ था नहीं तो 21 ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट में 8 से करना है मल्टीपल इसको, तो 8 5 8 × 5 = 40, 40 की 0, कैरी 4। और 8 × 5 = 40, 40 और 4 कितना 44 हो जाएगा। और उसके बाद 4 कैरी बचेगा। 8 × 7 = 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। ठीक है स्टूडेंट, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट सब में एक एक नंबर के बाद आएगा, एक नंबर से पहले आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ। उसके बाद 7 से करते हैं तो 7 × 5 = 35, 35 के 5, कैरी 3 बचेगा। और उसके बाद 7 × 8 = 56 और 56 और 3 हो जाएगा 59। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कैरी बचेगा। और 7 × 7 = 49, 49 और कितना बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 था तो 49 और 5 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इतना आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में 4 और ये हो जाएगा। तो 4 से इसको करना है, 4 4 से आपको 81.5 को करना है। तो 5 को 20 की शून्य हासिल, यहाँ पर 2 बचेगा। और 4 एकम 4 2 6। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा 8 को 32, तो यहाँ पर खाली 32 यानी कि 326 आ गया। नेक्स्ट वाले में 2 से करना है इसको, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1, 2 चुको 8 और 1 9। ठीक है, और 2 अट्ठे 16। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है और आंसर भी गलत आता है। तो 2 और 66.5 को मल्टीप्लाई करें तो 2 पंचे 10 के शून्य से ले, 2 चौके 12 और 13 की 3 से ले, 2 चौके 12 और 13 हो गया। 4 पंचे 20 के शून्य लगा 2, 4 9 चौको 36, 2 38 के 8 चल 3, और 6 चौको 24 और 3 27। ठीक है, 3 से इसको करना है, 3 पंचे 15 की 5 से ले, 3 दूना 6 और 1 7, 3 7 21, ये भी ठीक हो रहा है। और उसके बाद 8 पंचे 40 के शून्य लगा 4, 8 चौको 32 और 4 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44 की 4 हासिल 4, 8 सता 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। बहुत अच्छा। 7 पंचे 35 की बात लगा 3, 8 सता 56, 57 58 59 की 9 हासिल 5, और 7 सत्ता 49, 49 और 5 54 हो जाएगा। 4 पंचे 20 की लगा 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 अट्ठा 32। ठीक है स्टूडेंट, 2 पंचे 10 की लगा 1, 2 चौको 8 9, 2 2 अट्ठे 16। तो ये आपका कैलकुलेशन बिल्कुल
सब सही चल रहा है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आगे हमको यही चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमको इसी में, क्योंकि हम इन्हीं को ऐड करना है, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो इनको ऐड कर देते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ से हम इनको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर हमको एफ आई का योग निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 4 7 8 3 4 2, इनको हमको ऐड करना है, इनको योग करना है। तो देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13। 13 और 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 13 और 8 21 होता है। 21 और 3 24 हो जाएगा। 24 4 28 हो जाएगा। 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं 30 महिलाओं की जांच की गई है, उस प्रश्न को भी आप मैच कर सकते हैं, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई का मान उतना ही होता है जितना क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक। उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर हम निकालें तो इनको जोड़ते हैं, देखिए 5 और 5 10, 10 की शून्य, हासिल 1, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा अपनी जगह पे। हासिल 1 आया स्टूडेंट। 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36, और 36 और 8 हो जाएगा आपका 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा, 47, 47 की 7 हासिल 4 बचेगा। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27, 27 की 7 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 2 21 और 21 और 1 22। तो ये हो जाएगा आपका 2277, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 5 और 5 10 की शून्य से 1, 9 1 10, 6 16, 16 4 20, 20 9 29 और 7 36, और 8 44, 3 47 के साथ 4, 6 4 10, 2 12, 4 16, 1 17, 3 20, 20 7 87, 2 2 1 3, 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 2 19, 2 21 और 1 22, ठीक है। 2277 इसका योग आ गया है स्टूडेंट, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकल गया आपका। पॉइंट वाला क्वेश्चन था इसलिए कराना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इसको कराना उचित समझा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं इससे आगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का हमारा निकल चुका है, दोनों वैल्यूज़ निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पर लगा देंगे माध्य का सूत्र। अब हमारे पास चूंकि माध्य बराबर क्या होता है स्टूडेंट, माध्य को हम क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं। तो इन्होंने ये पूछा था कि हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात की, महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या था हमारे पास, 2277, ठीक है। और बट्टे में कितना है हमारे पास, 30, क्योंकि सिग्मा एफ आई का मान 30 था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या था, 2277 है, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करने में आपको बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो इसको हम एक बार बहुत ईजी वे में आपको समझाते हैं कि कैसे डिवाइड करना होता है। तो 30 का भाग देना है हमको 2277 में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर से हैं, तो यहाँ पर भी 2 नंबर, तो 2 नंबर में ये 30 है, यहाँ 22 है, तो छोटा हो गया। तो इसलिए इसको 227 को लेना पड़ेगा हमको एक साथ, 227 को एक साथ लेना पड़ेगा। यहाँ 30 का भाग देंगे, तो 30 का भाग आप देखेंगे तो 30 का भाग आप देखें 3 सत्ते 21 होता है, ठीक है। 3 सत्ते 21, तो 7 ले लो ऊपर। तो 7 से 3 सत्ते 21 का मतलब 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, तो 7 में से 0 गया तो 7, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये 7 को नीचे उतार देना है, यहाँ से 7 आ जाएगा नीचे। 7 नीचे आएगा तो हमारे पास फिर 30 के भाग देना है 177 में। तो 3 पंचे 15, 3 छके 18, तो 3 पंचे 15 होते हैं ना, तो 35 जा 150, और 36 जा 180 हो जाता है, तो इसलिए 180 हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास 177 ही है। तो 35 जा 150 हो जाएगा। फिर इसको माइनस कर देते हैं, तो 7 का 7 आ जाएगा, और 7 से 5 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा स्टूडेंट, ओके। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, यही डिवाइड हमको पूरा करना है। तो आगे देखेंगे तो हमारे पास फिर हम इसमें लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ लगा देंगे 0, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। अब 30 का भाग देंगे हमको 270 में देना है, तो हमें 3 का भाग 27 में दे दो, तो 3 नमा 27, तो 9 बार भाग जा रहा है, तो 9 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 3 नमा 27 यानी कि 230 नमा 270 हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, शेष कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा स्टूडेंट्स आ जाएगा 75.9, ठीक है।
तो ये आपका x बार निकल गया। अब इसको लास्ट में लिख देंगे, इसलिए माध्य हृदय स्पंद, इन्होंने पूछा है कि माध्य हृदय स्पंद कितने हैं। ठीक है, तो माध्य हृदय स्पंदन प्रति मिनट पूछा है इन्होंने, प्रति मिनट पूछा है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 75.9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी मेथड, वो आपका प्रत्यक्ष विधि से जो है डायरेक्ट मेथड से आपका माध्य निकालने की ये विधि है। तो इसको आप बहुत आसान तरीके से स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देता है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर देता है, 6 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आप डिटेल पूरा देख सकते हैं। तो क्या है इसका प्रोसेस और किस तरीके से आपका ये आंसर फाइंड आउट हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप अटेंड जरूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको क्रिटिकल लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा इस एक्सरसाइज से, और अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा, किसी भी स्कूल से साथी हो तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट 10th में पढ़ने वाले हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।